आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज का प्रश्न एक बहुत ही साधारण स्तर पर पूछा गया है कि हमारा स्वयं का स्वभाव कैसा है? तामसी है, राजसी है या सात्विक है? तो देखिए इन सभी स्थितियों पर पिछले 6.5 वर्षों से हम कुछ ना कुछ चर्चाएं करते आए हैं। क्योंकि 3 गुणों के संग रंग का ही आपका हमारे जीवन में एक तामसी, राजसी, सात्विक स्थितियों का एक पहचान बनती है। कभी-कभी हम कहते हैं ना ये तामसी है, ये राजसी है। देखिए परमात्मा की कृपा से इन 3 गुणों के ऊपर ही हमने पिछले लगभग 6.5 वर्षों से 3900 के आसपास जो वीडियो बनाई है, प्रसारित की है। जैसी-जैसी कुछ संसारी स्थितियाँ मेरे संज्ञान में आती हैं, उन स्थितियों को भी मैं प्रकृति के 3 गुणों का ही रंग देता हुआ बात को गहरे तल पर समझाने का एक प्रयास करता हूँ। अभी मेरे परिवार में ही देखिए इस प्रश्न का पर वीडियो बनाने से पूर्व भी कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी, तो मेरे विचार में कुछ एक नया एक स्थितियाँ शब्दों की बनी। देखिए जो मनुष्य रात को देरी तक जगता है, ऐसे मनुष्य सात्विक हो नहीं सकते। इस बात को आप गहरे तल पर महसूस कीजिए। देखिए सूर्य डूबने के बाद बाहरी तल पर बाहरी परिस्थितियां अंधकारमय होती तो सूर्य अस्त होता नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से पृथ्वी गोल है, अपनी सतह पे परिक्रमा करती है, तो दिन रात ऋतुओं की स्थितियां अनादिकाल से बनती आई। यानी कि सूर्य के डूबते ही सतोगुण अति गौण की स्थिति में चले जाते, रजोगुण गौण होता है और तमोगुण प्रधान होता है। प्रधान शब्द से देखिए जैसे प्रधानमंत्री किसी देश का सर्वोपरि माना जाता है। इसी संसद में भी देखिए जिनका बहुमत होता है उन्हीं की ही एक नेता प्रधानमंत्री चुने जाते। फिर मंत्रिमंडल की स्थितियां और जो विपक्ष में होते हैं उसको आप गौण गुण से समझिए, और जो निर्दलीय स्थितियां हैं उनको आप अति गौण से समझ सकते हैं। देखिए बात केवल इसलिए हम किसी उदाहरण द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं, विशेष रूप से देखिए संसारी स्थितियों से, ताकि राजसी मनुष्य को बात समझ में आए। देखिए तामसी मनुष्य तो इन सभी स्थितियों को सुनते ही नहीं। दुर्योधन ने भी भगवान श्री कृष्ण जी की बातों को अनसुना किया और परिणाम आप और हम जानते हैं। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक परमात्मा की ज्ञानमय स्थितियों को अवलोकन किया, उसको जीवन में अपनाया, तो परिणाम आप और हम जानते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर आपको मैं समझनी होती, इसलिए देरी तक जगने की स्थितियों से बचिए। तो कभी कभार देखिए मेरी भी कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, कुछ विवाह, कुछ पारिवारिक स्तर पर कुछ ऐसी स्थितियों में जाना पड़ता है। लौटते लौटते 1 डेढ़ 2 बजे आना होता है, जबकि वो स्थितियां तो मेरी उठने की होती, लेकिन कुछ ना कुछ कभी कभार ऐसी स्थितियां बन जाती। लेकिन स्वभाव का मतलब जो आपका एक दिनचर्या है, पिछले 30 वर्षों से देखिए परमात्मा की कृपाओं के कारण, गुरुओं के आशीर्वाद से 1 डेढ़ 2 बजे उठने का एक स्वभाव सा संस्कार बन गया है। इन स्थितियों का ही लाभ मिलते हुए हम इन सभी वीडियो को बनाते आए। अच्छा 1 वर्ष पहले हमने एक पुस्तक प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी लिखी थी। उन पर भी देखिए उस समय विशेष में जैसी-जैसी स्थितियाँ मेरी थी, तो उनको कुछ एक छोटे-छोटे वाक्यों के रूप में मैंने एक उस पुस्तक में लिखते हुए, उस पुस्तक के साथ ही देखिए प्रभु की वाणी, फकीर की जुबानी
और मेरा नाम सुधीर कुमार भाटिया से सुधीर भाटिया फकीर के नाम से एक उस पुस्तक के साथ जुड़ गया। हालांकि आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर तो पिछले 6.5 वर्षों से ही बना है। इन सभी स्थितियों को आप तर्कपूर्वक समझिए, जीवन में सात्विक बनिए। क्यों? क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक है, लाभदायक है, तमोगुण बंधनदायक है, रजोगुण भी बंधनदायक है। भले ही तमोगुण से अच्छा ऋण रजोगुण है, रजोगुण उतना नहीं बांधता जितना तमोगुण बांधता है, क्योंकि तमोगुण कष्टदायक है। नीचे की जोनियां तामसी हैं, कष्टदायक है, निंदक है। लेकिन इन सभी स्थितियों को मनुष्य तर्कपूर्वक समझता नहीं। यानी कि जो मनुष्य रात को देरी तक जागते हैं, उनका स्वभाव राजसी ही अधिक होता है, सात्विक बन नहीं पाता। और जो मनुष्य सुबह देरी तक सोए रहते हैं, ऐसे मनुष्यों का अधिकतर स्वभाव तामसी होता है। अब जब देरी तक आप जगोगे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियां लगभग, देखिए, इन सभी स्थितियों को जब तक आप तर्कपूर्वक नहीं समझते, ये प्रकृति की त्रिगुणात्मक स्थिति है। जिस गुण का आप संग करोगे उसका रंग सहज ही चढ़ने लगता है। ये अलग बात है कि देखिए, यदि आपके अंतःकरण में, कारण शरीर में बहुत अधिक सात्विक स्थितियां हैं। अब देखिए ना, एक बार हमने वीडियो बनाया था ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, जो कि तकनीकी रूप से आप बार बार चर्चाएं करते हैं, क्योंकि एक गुण प्रधान है, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण। एक शुद्धतम स्थिति होती है, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। क्योंकि 24 घंटे को 3 से भाग करोगे तो 8 घंटे, और 8 घंटे की अलग अलग 3 स्थितियां हैं, एक प्रधान, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। तो वो 2 घंटे 40 मिनट की स्थितियां आती हैं। सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट वो शुद्धतम सत्वगुण की स्थिति है, इसलिए उसको ब्रह्म शब्द, ब्रह्म मुहूर्त से जोड़ देते हैं। जबकि साधारण बोलचाल में संसार में 4 से 6 बोल दिया जाए, ताकि, क्योंकि गर्मी सर्दी सूर्य निकलने का समय बदलता है। गर्मियों में 5:30 तक भी निकल आता है, सर्दियों में निकलते निकलते 7:22 23 25 मिनट। देखिए, इन सभी स्थितियों को आप तकनीकी स्तर पर समझिए। हमारा प्रयास होता है कि हर बात को तर्क संगत समझाया जाए, ताकि आपका विश्वास इन शास्त्रों पर, शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नब्बतुल्ला तोल तोल के कहा गया। सृष्टि में एक सुई की नोक के बराबर भी कहीं कोई त्रुटि नहीं है। इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझिए। सत्वगुण लाभदायक है, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि कुल मिलाकर ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाना चाहिए। जो मनुष्य रात को देरी तक जगता है, वो ब्रह्म मुहूर्त में उन स्थितियों में उठ नहीं पाता जब अंतःकरण में स्थितियां तमोगुण की प्रधान हो या रजोगुण की प्रधान हो। यदि अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, तो फिर बाहरी परिस्थितियों का कोई विशेष प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अभी हम कह रहे थे ना, एक बार हमने वीडियो बनाई कि ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे 40 मिनट, ब्रह्म मुहूर्त 8 घंटे, ब्रह्म मुहूर्त 24 घंटे। अब जिनके ब्रह्म मुहूर्त 5 घंटे हो गया, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, उनकी स्थिति साधना की है। उनको बाहरी गुणों से कोई विशेष प्रभाव, वो प्रभावित होते नहीं। देखिए, एक आपका अपना अंतःकरण की स्थिति है, एक बाहरी गुणों की स्थितियां हैं, एक आपके मन बुद्धि की स्थितियां हैं, कि आप किस गुण का संग करने का चुनाव करते हैं। ये स्थितियां बहुत ही गंभीर होते हुए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि इन 3 गुणों के ज्ञान को एक गुणतम ज्ञान, इस गुणतम ज्ञान को जब तक आप समझते नहीं, तो स्थितियां कहीं ना कहीं ज्ञान पूर्वक समझ आ नहीं पाते। इसलिए इन सभी स्थितियों को तर्क पूर्वक, हमारी कोशिश होती है कि देखिए, हो सकता है मेरे इन शब्दों को
सामान्य स्तर पर बुरा भी लग गया है। मेरे परिवार में भी देखिए मेरे कहे गए शब्दों पर वो बुरा माने जाते हैं। क्योंकि राजसी तामसी स्थितियों में जो मनुष्य जी रहे हैं, उनको सात्विक बातों में रुचि नहीं हो। अब जो मनुष्य देखिए देरी तक जगते हैं, हालाँकि देखिए अभी कुछ दिन पहले योग दिवस 21 जून को मनाया गया। तो उस योग दिवस का देखिए संसार में अधिकांश मनुष्यों का जो एक लक्ष्य है, वो स्थूल शरीर को रोग ग्रस्त होने से बचाने का है, ताकि संसार को भोग सके। जबकि योग का पूरे शास्त्रों में तो विशेष रूप से योग दर्शन में तो आत्मा परमात्मा की योगमय स्थितियों से है, सुमुखता से है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। यानी कि कर्म फल सिद्धांत से ऊंचा उठते हुए। देखिए जब फल की इच्छा नहीं है, संसारी भोगों को भोगने की इच्छा नहीं है, तो फिर वो कर्म फल सिद्धांत से ऊंचा उठ जाता है। तो वो कर्म तो होता है फल की इच्छा से, तो फल की जगह योग शब्द आ जाता है। देखिए ये स्थितियां सामान्य होते हुए भी कभी-कभी ऊपरी स्तर पर आपको में समझ नहीं आती। इनको आप जितना गहरे तल पर समझोगे, रात को सोने की स्थितियां जल्दी बनेगी। यदि जल्दी नहीं बन पाती, तो कम से कम सुबह की उठने की स्थितियां आप संवारिए। रात को आप 1 बजे सो चाहे 2 बजे भी सो, जो लोग सोते हैं, लेकिन सुबह उठने की स्थितियां 4 बजे 5 बजे की बनाइए। भले ही 2 ढाई 3 घंटे की नींद आपको दिन में परेशान कर सकती है। 1 दिन परेशान करेगी, 2 दिन, तो तीसरे दिन आपको रात को जल्दी नींद आ जाएगी। ये प्रकृति की सोच की ऐसी स्थितियां हैं। इसलिए जो मनुष्य सुबह देरी से उठता है, तो मेरे एक व्यक्तिगत विचार से ऐसे मनुष्य तामसी स्वभाव के होते हैं या राजसी स्वभाव के होते हैं। देखिए उठने के बाद कभी-कभी आप परमात्मय स्थितियों में, चाहे मोबाइल पे, चाहे लैपटॉप पे, चाहे अखबार पे, या और कुछ, बेड टी जिसको कहते हैं, चाय-पानी, ये सभी स्थितियाँ संसारी स्थितियाँ हैं। इनको तर्कपूर्वक समझना होगा। यानी कि रात को देरी से सोने से भी बचिए। यदि नहीं बच सकते तो सुबह उठने की जल्दी आदत डालिए। निश्चित रूप से ये जो उठने सोने का जो चक्र है, वो अपने आप ही सही दिशा पकड़ लेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। तो जब स्थितियां ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बन जाएंगी, तो फिर ये शास्त्रों का स्वाध्याय करने में आपकी श्रद्धा जगेगी। परमात्मा से सहज ही जुड़ने की एक विशेष प्रवृत्ति निरंतर बनी रहेगी। तो फिर संसार को त्यागने की स्थितियां बने, तो फिर ऐसी स्थितियों में लूटने की, कानून का उल्लंघन करने की, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि ऐसी स्थितियों में तो जो मनुष्य के पास संसारी पदार्थों की जो भी उपलब्धताएं हैं, वो उनका भी त्याग करने लगे। इन सभी स्थितियों को आप जितना जितना तर्कपूर्वक समझेंगे, आपको स्वयं अपना स्वभाव समझ में आने लगेगा। यदि तामसी है तो राजसी बनिए, राजसी है तो सात्विक बनिए, और सात्विक है तो साधना करते हुए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां बनाएं। यानी कि निरंतर परमात्मा की ओर बढ़ते जाए। निश्चित रूप मिला हुआ जीवन सफल होगा। पुनः अगली जोनी मनुष्य जोनी की ही परमात्मा की व्यवस्था में मिल जाएगी। संस्कारी माता के पिता के यहाँ जन्म होगा, और गुरुजनों का संग पुनः उपलब्ध करवा दिया जाता है, क्योंकि आपने साधना आरंभ कर दी है। देखिए जब आप परमात्मा के मार्ग पर चलने की एक इच्छा, एक संकल्प निश्चय कर लेते हो, तो परमात्मा की जिम्मेदारी है कि आपके जीवन में गुरु भेजे, ज्ञान की उपलब्धता करवाए, आपकी अज्ञानता मिटाए।
देखिए, गुरु हो, शास्त्र हो, कोई नया ज्ञान नहीं देते, आपकी अज्ञानता समाप्त करते हैं, जो स्वयं अपने वर्तमान जीवन में या पूर्व के विषय जीवन में अनादिकाल से बना रखी है। स्थितियों को गंभीरतापूर्वक आप भी लें, कोई मेरी कही गई शब्द आपको पीड़ा दी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इन सभी गणित की स्थितियों को, 3 गुणों की स्थितियों को तर्कपूर्वक ताकि मिला हुआ आपका जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। नमस्कार।